हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज कुछ त्रिकोणमिति का सवाल को हल करने वाले हैं, जो कि सवाल मेरा दिया हुआ है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसमें दोस्तों साइन ए का मान दिया हुआ है, इसमें कोस ए और टेन ए का हमको मान ज्ञात करना है। तो आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है, ताकि ये सवाल, इस तरह का कोई भी सवाल हो, आपसे आसानी से बन सके। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या कर लेना है, ये सवाल में आपको एक त्रिभुज बना लेना, और त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और त्रिभुज में भुजा का आपको नाम दे देना चाहिए। इस भुजा का नाम रख लेंगे ए, इसका रख लेंगे बी या सी। क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो ये कौन सा कोण बन जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपको यहाँ 90 डिग्री लिख देना। और इसमें देख लेना सब जगह ठीठा लगा हुआ है, तो आपको कहाँ पे ठीठा, एक का जगह पे, तो एक कोण पे आपको ठीठा बना देना, ताकि आपको इसका नाम रखने में भुजा का आसानी होगा। तो हल कर रहे हैं, तो सबसे अब त्रिभुज का नाम हो गया मेरा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका कितना हो गया, कोण बी हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको लिख लेना है। कोण ए कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। तो आपको सवाल दिया है, क्या है, साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो साइन का सूत्र दोस्तों क्या हो जाता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो आपको लिख लेना लंब बटा कर्ण बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया हुआ है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, ये कर्ण हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे, कर्ण। और जिस लाइन पे थीटा रहता है उस लाइन को क्या हो जाता है, वो आधार हो जाता है। तो ये आपका हो गया आधार हो गया। और थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो हो जाता है लंब हो जाता है, तो ये लंब हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ याद रखना है, जिस लाइन पे थीटा स्थित रहता है वो लाइन क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जैसे कि इस लाइन पे भी थीटा स्थित है, तो ये तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन कि आधार और लंब हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो लंब का नाम क्या हो गया, बी सी। तो यहाँ लिख देना है बी सी कितना निकल गया, 3। और कर्ण का क्या हो गया, लिख लेना कर्ण AC/4। तो इधर मैं हल कर देता हूँ। तो BC मेरा निकल गया बराबर 3, और AC बराबर कितना निकल गया, 4। तो पता हो गया कि BC की निकल गया मेरा 3 और AC की निकल गया मेरा 4। अब किसका मान निकालना है, AB का। तो AB की निकालते हैं, तो अब लिख लेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा, AC पे हम स्क्वायर। अब याद रखना दोस्तों, जब भी AB का मान निकालें या BC का मान निकालें, तो यहाँ क्या कर देना है, सूत्र में माइनस होता है, तो आपको माइनस लगा देना। AC हो गया, अब BC पे स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, AB निकल के तैयार हो जाएगा। AC का मान दिया हुआ, AC की कितना दिया है, 4 दिया, तो 4 आपको लिख देना है स्क्वायर, माइनस BC का दिया हुआ है, BC की यहाँ से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज से भी देख के। तो BC कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 आपको लिख लेना है। AB बराबर, अब क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16, माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो AB बराबर 16 में अगर 9 को घटाएंगे तो आपको क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो AB का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो आपको यहाँ त्रिभुज में 7 दर्शा देना है, ठीक है। अब देखना है कि हमको किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कोस और टेन का मान निकालना बोल रहा है। तो सबसे पहले हम कोस का निकाल लेते हैं। कोस A बराबर, इसका फॉर्मूला दोस्तों लिख लेना, कोस A बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार हम लिखे हुए हैं, आधार का नाम क्या हो गया, AB। तो AB का मान दिया है कितना, √7, तो 7 लिख देना है। नीचे में है कर्ण का मान कितना निकला है, 4, तो 4 लिख लेना, ठीक है।
अब किसका मान निकालना है, अब निकाल लेना है। 1 नंबर में निकाल चुके हैं, 2 नंबर में दिया है 10 का मान दिया है। 10 का तो यहाँ लिख लेना 10 ए बराबर 10 का क्या सूत्र होता है, 10 को होता है लम्ब बट्टे आधार। ठीक है, तो हम सबका मान निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिखना है लम्ब का मान हम निकालें कितना 3, तो 3 लिख लेना है। और आधार तो हम निकालें कितना √7, तो √7 लिख लेना। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई, तो वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।